नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उत्तर पूर्वी राज्यों का ज्योग्राफिकल मैप, भौगोलिक मैप डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके राजनीतिक मैप को, इसके पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखेंगे, कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। और क्योंकि इन्हें बोला जाता है जनजातीय प्रदेश, ये जो हमारे हैं इन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। जो हमारे पूर्व उत्तर के 7 राज्य हैं उन्हें जनजातीय प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं, उन जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं या कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं, उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो हमारे वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं उनमें से पहला है लोथिया। लोथिया वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है और ये किसके लिए फेमस है? लोथिया ये हिरण के लिए फेमस है। किसके लिए? हिरण के लिए फेमस है। इसके बाद दूसरा पाया जाता है सुंदरवन और ये टाइगर्स के लिए फेमस है। किसके लिए? टाइगर्स के लिए फेमस है सुंदरवन। सुंदरवन जो डेल्टा वाला भाग है, यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये सुंदरवन अभयारण्य पाया जाता है। ये चीते के लिए फेमस है, टाइगर के लिए। और लोथिया किसके लिए फेमस है? ये हिरण के लिए फेमस है। और यहाँ पे ये सजने खाली नामक भी एक अभयारण्य पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल में, और इतने ही अभयारण्य पाए जाते हैं। एक और पाया जाता है ये जलद पारा। जलद पारा भी किसके लिए फेमस है? जलद पारा भी फेमस है हमारा किसके लिए? टाइगर्स के लिए फेमस है। जलद पारा जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है ये टाइगर के लिए फेमस है। इसके बाद देख लेते हैं सिक्किम में कौन कौन से अभयारण्य पाए जाते हैं। तो सिक्किम में कंचनजंगा जो कि एक चोटी भी है, कंचनजंगा अभयारण्य पाया जाता है, वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ पे ये भी किसके लिए? हिरण के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी हिरण के लिए फेमस है। इसके बाद हम देखेंगे असम। असम में कौन कौन से हमारे वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। तो असम में मानस अभयारण्य पाया जाता है, मानस वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है और इसमें भी टाइगर्स पाए जाते हैं यहाँ पे भी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य। सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हमारा। और सबसे फेमस है ये असम का, एक असम में पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके बाद ये हमारा मणिपुर में एक और वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है काइबुल लामजाओ। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है? हमारा मणिपुर में पाया जाता है काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काइबुल लामजाओ कहीं लिखा होता है, कहीं पे लामजाओ भी लिखा होता है। तो काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दूसरा हमारा मिजोरम में पाया जाता है मार्लेन नेशनल पार्क। कहाँ पे पाया जाता है? मिजोरम में। मार्लेन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? ये हमारा मिजोरम में पाया जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य जो कि हमारे कौन से उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि इन्हें जनजातीय प्रदेश कहा जाता है, तो जनजातीय प्रदेश कहा जाता है तो कुछ जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत हुआ था। पहले क्या था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ही था केवल, लेकिन उसे विभाजित करके क्या बना दिया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय बना दिया गया। कब बनाया गया? 1999 में इसे बनाया गया था। जनजातियां कितनी हैं? संपूर्ण जनसंख्या की लगभग 8.6%। 8.6% ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। संपूर्ण जनसंख्या की 8.6% हमारी जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों के बारे में और बात करें तो भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समझा जाता है। कैसे 75 समूह ऐसे हैं? हम सभी जानते हैं कि संविधान में भी जनजातियों का उल्लेख किया गया, जो हमारी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची 5 में कहा गया है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में और नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया है। किसमें? अनुसूची 5 में। और इससे अगली जो अनुसूची हमारी आती है, छठी अनुसूची, उसमें भी कहा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य? हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के बारे में उपबंध किसमें दे रखा है? इन राज्यों के बारे में, राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ही उपबंध कहाँ दे रखा है? ये छठी अनुसूची में
दे रखा है। जो नागालैंड वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पे नागालैंड और ये सभी जनजातीय प्रदेशों में लगभग जहाँ पे भी ज़रूरत होती है यहाँ पे अफेस्पा कानून भी काम करता है कि यहाँ पे आप यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी अनुमति के बिना वहाँ पे प्रवेश वर्जित है, वहाँ आप जनजातीय प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जनजातीय प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, हम राज्य एक एक राज्य की जनजातियाँ देखेंगे, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में हमारी कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो पश्चिम बंगाल में हमारी जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो हैं लोधा, भूमिज, संथाल, लेपचा और असुर। तो संथाल और लेपचा ये जनजातियाँ पूछी जाती हैं, कौन सी, संथाल और लेपचा। संथाल और लेपचा जनजाति हमारी पूछी जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट जनजाति हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पश्चिम बंगाल में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, संथाल और लेपचा। और भी पाई जाती हैं लोधा, भूमिज और असुर, ये जनजाति हमारी पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मणिपुर की। तो मणिपुर में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं हमारी, मणिपुर में, तो मणिपुर में हमारी जनजातियाँ पाई जाती हैं कुकी और कैठी। कुकी और कैठी जनजाति पाई जाती हैं, कहाँ पे, मणिपुर में। कुकी और कैठी जनजाति मणिपुर में पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में हमारी कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, नागालैंड में पाई जाती है नागा जनजाति, जो मुख्य जनजाति है नागालैंड की, नागा जनजाति है। उसके बाद कोन्याक जनजाति भी यहीं पाई जाती है। सेमा और गारो जनजाति यहीं पाई जाती है। सेमा गारो इसका नाम है, मतलब पूरा जो उच्चारण है, सेमा गारो जनजाति यहाँ पाई जाती है नागालैंड में। कचारी जनजाति भी नागालैंड में ही पाई जाती है। कुकी जनजाति पाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट जाति है मिकिर। मिकिर ये इंपॉर्टेंट है, एक नागा और मिकिर याद रखेंगे आप लोग। नागालैंड में कौन सी जनजाति, मिकिर और नागा जनजाति मुख्य हैं, ये पाई जाती हैं, मिकिर और नागा, कहाँ पे, नागालैंड में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी मिजोरम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। मिजोरम में पाई जाती हैं हमारी जनजातियां लाखर जनजाति मिजोरम में पाई जाती है, मिजो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है और पावी जनजाति भी मिजोरम में पाई जाती है। चकमा जनजाति भी मिजोरम में पाई जाती है। हाजंगा जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। और कुकी जनजाति, कुकी कहाँ पाई जाती है, और मणिपुर में भी पाई जाती है, नागालैंड में भी पाई जाती है और मिजोरम में भी पाई जाती है। जो कुकी जनजाति है ये संयुक्त रूप से इन तीनों प्रदेशों में अभी तक पाई जाती है, किसमें, मिजोरम में भी, मणिपुर में भी और नागालैंड में भी। तो मिजोरम की जो मुख्य जनजाति है वो है मिजो जनजाति। इसके बाद बात करते हैं हम मेघालय की। तो मेघालय में हमारी कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। मेघालय की जो जनजातियाँ वो भी फेमस हैं। हमारे यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। उन्हीं नामों से यहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे कौन कौन सी गारो, खासी और जयंतिया जो जनजातियाँ हैं वो मुख्य हैं। उसके बाद मिकिर और हाजंग, हमार, लाखर और सितेग, ये भी जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। इनमें से मिकिर आप याद रखेंगे, गारो, खासी, जयंतियाँ और मिकिर जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में हमारी कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। त्रिपुरा में हमारी जनजातियाँ पाई जाती हैं रियांग और त्रिपुरी। तो त्रिपुरी तो आपको याद रहेगा, रियांग याद रखेंगे आप लोग। रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में पाई जाती हैं। सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी जनजाति पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, आपातानी डाफला। ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे डाफला पहाड़ी या डफला पहाड़ी, तो उसी नाम से डफला या डाफला जनजाति पाई जाती है। आपातानी जनजाति भी यहीं पाई जाती है। मिश्मी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और मिश्मी की पहाड़ियों पर मिश्मी जनजाति पाई जाती है। अवोर जनजाति पाई जाती है, अक्का जनजाति पाई जाती है, सिंगफो जनजाति भी यहीं पाई जाती है। एक और जनजाति भी है खामती जनजाति, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। लेकिन आप लोग याद रखेंगे केवल डाफला जनजाति या डाफला और मिश्मी जनजाति, ठीक है, आपातानी याद रखेंगे, ये 3 जनजाति याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, आपातानी, डफला या डाफला, मिश्मी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। असम की बात करते हैं तो असम में पाई जाती हैं हमारी गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजातियां भी पाई जाती हैं, मेघालय में भी हैं और असम में भी पाई जाती हैं। दियारा, बोडो, अवोर, लुशाई और मीरी जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्किम में हमारी कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सिक्किम में एकमात्र जनजाति पाई जाती है, लेपचा जनजाति। सिक्किम में कौन सी, लेपचा जनजाति पाई जाती है, याद रखेंगे आप लोग। लेपचा जनजाति बहुत पूछी जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे, सिक्किम में पाई जाती है लेपचा जनजाति, लेपचा
जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, सिक्किम में पाई जाती है। तो ये थी हमारी जनजातियाँ। हमने जाना कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। हमने टाइगर रिजर्व जो भी हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उन्हें जाना, कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये था हमारा पॉलिटिकल मैप। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने वन्यजीव अभ्यारण्य और जनजातियों के बारे में जाना, कौन सी अनुसूची में ये जनजातियों के बारे में उपबंध दे रखे हैं और जनजातियों को जो मंत्रालय है उसका गठन कब हुआ था, ये सारी चीज़ें जानी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। इस सीरीज़ के माध्यम से हम पूरा इंडियन जो मैप है, इंडिया की मैपिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वर्ल्ड की मैपिंग को डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट को, एक एक कंट्री को, एक एक पार्ट को, जो हमारा विश्व के एक एक भाग को डिस्कस करेंगे। पूरे मैपिंग को अच्छे से कवर करेंगे और मैपिंग से जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करें, देखते रहें। इसकी रोज़ वीडियो आती है, आप रोज़ उसके वीडियो को 1-2 बार देख लें, जिससे आपको मैपिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और आजकल जो ट्रेंड है वो एग्जामों में मैपिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीरीज़ को फॉलो करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।